राधे राधे। आज हम चर्चा करेंगे माघ मास महात्म्य अध्याय 20, जिसके सुनने से मनुष्य के सभी श्राप और पाप तुरंत कट जाते हैं। तो सुनते हैं माघ मास महात्म्य 20वां अध्याय। वेद निधि जी बोले, हे महर्षि, उस धर्म को कहिए जिससे ये बालक श्राप की प्रबल अग्नि के दुख से मुक्त हो जाएं। लोमश जी बोले, ये लोग मेरे साथ नियम पूर्वक माघ स्नान करें, तब माघ के अंत में ये साप से छूट जाएंगे, अन्यथा इनका उद्धार न होगा। हे ब्राह्मण, मुझे ये पूर्ण निश्चय है कि पुण्य तीर्थ में माघ स्नान करने मात्र से ही लोगों का पिछले 7 जन्म का किया हुआ पाप तथा वर्तमान जन्म का पाप सभी नष्ट हो जाते हैं। मुनीश्वर लोग जिस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं देख पाते, उसका प्रायश्चित उत्तम तीर्थ में माघ स्नान ही बतलाते हैं। पुण्य तीर्थों में स्नान करने से पाप मिटते हैं। जैसे हिमालय पर्वत के तीर्थ सब पापों को विनाश करने वाले हैं। अक्षोत सरोवर में स्नान करने से इंद्रलोक मिलता है। बदरिकाश्रम में माघ स्नान करने से मोक्ष मिलता है। नर्मदा स्नान सब कामनाओं को देने वाला है, पाप और दुखों को दूर करने वाला एवं रुद्रलोक प्रदान करने वाला है। यमुना में माघ स्नान पर पाप नष्ट कर सूर्यलोक प्रदान करने वाला है। सरस्वती नदी में स्नान करने वाला सब पाप नष्ट कर ब्रह्मलोक की प्राप्ति करता है। ये द्विजवर, विशाला नदी में माघ स्नान का परम फल होता है। यह पाप रूपी ईंधन को दवानल के समान है और गर्भवास के पापों को नष्ट करता है। गंगा जी में माघ स्नान करने से विष्णु लोक की प्राप्ति अर्थात मोक्ष का होना निश्चित है। सरयू, गंडकी, सिंधु, चंद्रभागा, कौशिकी, ताप्ती, गोदावरी, भीमा, पयोसड़ी, कृष्णवेदी, कावेरी, तुंगभद्रा आदि एवं समुद्र में गिरने वाली अन्य नदियों में माघ स्नान करने से लोग निष्पाप होकर स्वर्ग में जाते हैं। नैमिषारण्य में स्नान करने से विष्णु भगवान की स्वरूपता, पुष्कर में ब्रह्मा का सामीप्य तथा कुरुक्षेत्र में माघ महीने में स्नान करने से इंद्रलोक प्राप्त होता है। हे ब्राह्मण, देव सरोवर में माघ स्नान करने से योग सिद्ध का फल प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रभास तीर्थ में स्नान करने से रुद्रगढ़ होता है। हे विप्रवर, पृथुदक में स्नान करने से वैष्णव पद की और देवकी में माघ स्नान करने से मनुष्य देव शरीर प्राप्त करता है। हे ब्राह्मण, गोमती में माघ स्नान करने से पुनर्जन्म नहीं होता। हेमकूट, महाकाल, ओमकारेश्वर, अमरकंटक, नीलकंठ और अर्बुद में माघ स्नान करने से रुद्रलोक के ऐश्वर्यों को प्राप्त होता है। हे ब्राह्मण, मकर की संक्रांति के सूर्य में मनुष्य चाहे जिस नदी में स्नान करे, उसकी सब इच्छा पूर्ण होती है। हे द्विजवर, प्रयाग में माघ स्नान बड़े भाग्य से प्राप्त होता है, जहाँ पर स्नान करके लोग गर्भ के कष्टों की वेदना नहीं भोगते, अर्थात विष्णु के पास रहते हैं। राजसूय और अश्वमेध यज्ञ के फल से भी बढ़कर माघ स्नान का फल होता है। अतएव संपूर्ण पापों को सहज में नष्ट करने वाला उस प्रयाग स्नान को क्यों न किया जाए। इसके साथ ही माघ मास महात्म्य अध्याय 20 समाप्त। राधे राधे।